जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी इमरान साहब बात की, हुकूमत ने हमने देखा कि पिछले हफ्ते एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पीटीआई पे पाबंदी लगाएंगे, पीटीआई के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाएंगे। आज वो आके ये बात कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे। तो आपको क्या हुकूमत कहीं कंफ्यूज दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखें, हुकूमत बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं। अच्छा, ये पीटीआई को कंफ्यूज करना चाहते हैं। हमारी जो इतलात है, हमारे वाकफान हाल जो हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत ने एक स्ट्रेटजी बना ली है। अच्छा। और आज की जो खबर ये है कि असम्बली का इजलास भी एक हफ्ता पहले बुला लिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने जो ये इजलास तलब किया है, तो उसमें बुनियादी वजह जो है उसकी एक तो ये है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके हवाले से मामला किए जाए। दूसरा, एक बात आप ज़हन में रखें कि इस वक्त हुकूमत और तहरीक इंसाफ वो जिस पोजीशन पे आ चुकी हैं, वो उन्होंने एक दूसरे के बारे में जो मामलात हैं, वो मुसद्दिक मलिक साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो बर्फ़ पिघलने वाली नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि मुज़ाकरात होंगे या पीटीआई से कोई बात होगी तो माइनस इमरान खान होगी। अच्छा। इमरान खान और 9 मई में जो मुलव्वस हैं लोग, उनके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। उनके लिए मामला मज़ीद किया जा रहा है। और ये भी खबरें हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो है दबाव मज़ीद बढ़ाया जाएगा और उनको अडियाला जेल से भी मुंतकिल करने की खबरें हैं कि शायद उन्हें किसी फौजी जेल में या उस तरह से मामला वो किए जाए। अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो फिर तो सूरत हाल मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगी। उसमें तो मुज़ाकरात का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत इस्टेब्लिश ये करना चाहती है कि वो कि देखे जी, हम पीटीआई से बाकी से लोगों से बात करने को तैयार हैं, लेकिन 9 मई के जो लोग हैं उनसे हम शुरू से कहते हैं कि हम कोई बात नहीं करेंगे। चलिए खान साहब से ही पूछते हैं कि वो क्या इसी तरह इसको देख रहे हैं जैसे आपने इसका एक एनालिसिस रखा है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये हुकूमत कंफ्यूज है क्या या किसी घबराहट का शिकार है कि पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस जमात पे पाबंदी लगाने की बात करती है, दहशतगर्द डिक्लेयर करती है, अगले ही हफ्ते उस पूरी जमात के साथ आप ये बात करते हैं कि आए मुज़ाकरात करते हैं। तो ये कैसी कंफ्यूज्ड पॉलिसी है या कुछ घबराहट है? जी नहीं, देखिए, हमने बार बार ये कहा है कि चाहे उनका नाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो या तहरीक इंसाफ हो, हम अवामी मसाइल के हल के लिए पार्लियामान में उनसे हर वक्त बात करने के लिए तैयार। अगर उनके पास जहाँ तरह खैबर पख्तूनख्वा में अब 11 साल से उनकी हुकूमत है, अगर दहशतगर्दी का कोई उससे निपटने का कोई फार्मूला है तो हम बिल्कुल तैयार हैं बात करने के लिए। अगर उनके पास महंगाई से निपटने का कोई फार्मूला है या खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की जो बेइंतहा चोरी है उसको रोकने का कोई तरीका है उनके पास, तो हम जरूर बात करेंगे, उनसे सीखना चाहेंगे। अगर उनके पास पाकिस्तान की जमहूरियत को तवाना करने के लिए, तकवीत देने के लिए कोई फार्मूला है तो हम तैयार हैं। अगर उनके पास कोई फार्मूला है कि जनाब हम किस तरह जो मुख्तलिफ इंतखाबात के मुतालिक इशूज उठे हैं उनमें बेहतरी ला सकते हैं कानून साजी के लिए, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन किसी एक शख्स की रिहाई के लिए एनआरओ देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और वो एनआरओ हमारे हाथ में भी नहीं है, वो अदलिया के हाथ में। तो लिहाजा वहां फिर आपने ये देखा कि अगरचे आपने इंट्रो में कहा कि हर रोज नए सियासी वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, हकीकतन आपको जो सतह पर तलातुम नजर आता है, बुनियादी हकीकत एक ही है कि पाकिस्तान की आवाम ने ये ठीक है कि 31% वोट एक जमात को दिए, लेकिन जिन जमातों को 69% वोट दिए वो आज वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। वो अपना काम और अपना जो उनका जो जिम्मेदारी है आवाम की वो जारी रखे हुए हैं। और ये जो इस तरह के हमले हैं हमने 2013 से 18 तक सहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं समझते खुर्रम दस्तगीर खान साहब, इसका मतलब आप ये नहीं समझते कि वो दहशतगर्द जमात हैं, अगर उनके पास ऑप्शंस हैं, वो भी एक जमात हैं, तो उनसे बात की जा सकती है। तो वो जो पाबंदी लगाने की बात थी या जो दहशतगर्द डिक्लेयर करने की बात थी, उस मौकिफ के साथ इसका मतलब अब हुकूमत नहीं खड़ी है, आप लोग नहीं खड़े? जी नहीं, मैं अपनी ज़ाती राय इस पर दे चुका हूँ, क्योंकि पब्लिकली उसको दोहरा देता हूँ कि मैं नहीं समझता ज़ाती तौर पे किसी भी सियासी जमात को बतौर सियासी जमात हमें किसी भी तरह उसको बैन करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ जुड़ी हुई है कि जो लोग 9 मई के वाकयात के मंसूबा साज थे, सहूलतकार थे, कारसाज थे,
उनको सख्त तरीन सजाएं देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान की कौम को ये मैसेज जाए कि सियासत तशद्दुद के जरिए, आग के जरिए, जानवरों को जलाने से, गेट तोड़ने से नहीं होगी। सरकारी अमलाक को तबाह करने से सियासत नहीं होगी, ये सियासत नहीं है। अगर आपने सियासत करनी है तो पार्लियामान में आए, अगर आपको वोट दिए तो पार्लियामान में आकर बात करें। इसीलिए और दूसरा ये भी है कि अगर हुकूमत ये समझती है, अगर समझती है कि 8 और 9 अप्रैल 2022 को जिस तरह इमरान खान ने और आरिफ अलवी ने और कासिम सूरी ने उन्होंने आइन तोड़ा था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की पूरी जजमेंट मौजूद है, तो उन पर जरूर आइन शिकनी का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन सियासी जमात को बैन करना जो है वो मेरे नजर में दुरुस्त नहीं। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, ये फरमाइएगा कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री को लेके बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है, और ख़ास तौर पे 31% वोट लेने वाली तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के चले जाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो शायद वो फौरी तौर पे इलेक्शन के हवाले से जो पिटीशन है उसको सुने और बहुत सारी चीज़ें बदल जाएं, और शायद उनको ये मौका मिल जाए। ख्वाजा आसिफ साहब भी अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इस हवाले से वाकई ही ऐसा होगा, या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आने से भी मुस्लिम लीग नून के लिए कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है? जी, मैं तो नहीं समझता कि कोई परेशानी वाली बात है। हमें उनके फैसलों से, खासतौर पे जो अभी मखसूस रिश्तों के बारे से मुझे सख्त तरीन इख्तलाफ है। लेकिन 2 बातें हैं जी। मंसूर अली शाह साहब से मेरी ये तवक्को है कि वो 31% जमात वोट लेने का ये मतलब तो नहीं कि हम पाकिस्तान का पूरा आइन, कानून जो है उनके कदमों में फेंक दें कि जनाब आप इसको रोंद कर गुजर जाएं। ये नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा ये भी है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है उसमें अगर मुस्तकिल अगर हमें इंतखाबात और हुकूमत साजी के मामले में एक इंतशार रहेगा, शोरिश रहेगी, तो अदलिया भी उस शोरिश और इंतशार से दूर नहीं रह सकती। और फिर जाहिर है हर किस्म के जो मामलात हैं हम इस मुल्क में देख चुके हैं, तो बेहतर यही है कि बजाय अदलिया जो है वो तारीख भी उसकी कोई इतनी दरख्शा नहीं है जमहूरियत को सपोर्ट करने के हवाले से। बेहतर यही है कि अगर जब शाह साहब बनेंगे और कानून और आइन के मुताबिक बनेंगे, मेरी ये तो है कि वो भी एक ठहराव के साथ और धीरज के साथ मामलात को देखेंगे। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की रोजाना का शोर जो है, रोजाना का शोर हम सुन, देखिए हमारे सामने जो एक नई ताकत पाकिस्तान में उभरी है वो तहरीक इंसाफ का अरबों डॉलर चले नहीं लेकिन करोड़ों डॉलर से फाइनेंस किया हुआ इंटरनेशनली सोशल मीडिया है, जो पाकिस्तान के तमाम इदारों के मेंबरान को जिसको चाहे वो हरासा कर सकते हैं। जिसकी अभी बड़ी बदतरीन मिसाल हमारी बहन अज़मा बुखारी के साथ उन्होंने जो हरकत की है, तो ये जो हरकतें हैं ये उसको एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मंसूर अली शाह साहब के सामने ये भी चैलेंज है कि वो इस किस्म के हमलों को बर्दाश्त करते हुए पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़। ठीक बात है खुर्रम दस्तगीर खान साहब, लेकिन इसमें खदशे वाली तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। जब आप लोग अगर जेन्युइनली इलेक्शन जीते हुए हों तो अगर खुलता है तो आपको तो कहना चाहिए कि कल का खुलता आज इलेक्शन खोलें ताकि ये मसला एक दफा हल हो जाए। आप जीते हुए होंगे तो आपकी सीटें आप लोगों के पास रहेंगी। इस पिटीशन को खुलने से परेशानी किस बात की ख्वाजा आसिफ को? जी मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी सिर्फ एक ही है कि अभी इन 2 सालों में 2 ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। एक 63A का फैसला जो 2022 में आया था और अभी 2024 में इंतखाबी नशिस्तों का फैसला। दोनों ऐसे फैसले हैं जो मुकम्मल तौर पर सियासी मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। जो 63A में तो उन्होंने एक दफा राय दी, फिर उसको उल्टा जिससे पंजाब हुकूमत उल्ट गई, और अभी भी जो इंतखाबी रिश्तों के हवाले से इन दोनों फैसलों में बड़े अदब से कहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के आइन को रोंदा है, उसकी जो शिकें हैं उनको रोंदा है। तो लिहाजा अगर इस तरह की फ्री फॉर ऑल है पाकिस्तान में तो फिर तो खदशा कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद हमें यह भी देखना है
कि पाकिस्तान के आईन में कहीं कोई गुंजाइश नहीं कि कोई सुप्रीम कोर्ट पूरा इंतखाब कालअदम करार दे दे। ये बात इलेक्शन पिटिशंस के जरिए मुख्तलिफ जो है वो हल्का बाय हल्का डिसाइड होता है कि किसी हल्के में इलेक्शन दुरुस्त हुआ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसी ताकत अथॉरिटी नहीं है कि वो पूरे इंतखाब को कालअदम करा दे। तो आपको इसका मतलब है फिर जो आजकल ये बात हो रही है कि नए इलेक्शन की तरफ मामला जा सकते हैं, पीटीआई ने तो बाकायदा अनाउंस किया है कि जी दिसंबर में आप तैयारी रखें, नया इलेक्शन हो सकता है। तो आपको भी कोई नया इलेक्शन नजर आ रहा है मौजूदा सूरत हाल में? जी, मैं सिर्फ ये आज से अदब से अर्ज करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा आपके नाजरीन को कि पीटीआई का जो बड़ा कबीह प्रोपेगेंडा सेल है उसकी रोजाना की मुशगाफियों पर इतना ध्यान ना दिया कर। वो हर रोज एक नया शोशा छोड़ते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती। हमें अगले दिन भूल जाता है कि कल उन्होंने क्या बोला था और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो उनका जो झूठ है वो तो एक मुस्तकिल प्रोपेगेंडा मशीन है ना जी। मसलन अगर आपने देखा है कि पाकिस्तान आर्मी की वो तस्वीर जिसमें वो जो सैलाब जदगान का कोई ट्रक है उसको बाहर निकाल रहे हैं, इस तरह की अगर रोजाना बातें होंगी और हम रोजाना उसको क्रेडिबिलिटी देकर उसे डिस्कस करेंगे तो ये उनकी मुशगाफियां चलती रहेंगी। न्यू इलेक्शन कोई ऑप्शन पाकिस्तान की बुनियाद पर यकीन रखना।